कदाचित मेरी ऐसी दिव्य दृष्टि हो कि जड़ से लेकर के चेतन जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है उसमें सब में ईश्वर की सत्ता का एहसास मुझे होना चाहिए, है ना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अथ एकादशोऽध्याय गरुणोवाच। 11वें अध्याय में गरुड़ जी ने प्रश्न किया भगवान से कि प्रभो दशगात्र विधिं ब्रूहि कृते किं सुकृतं भवेद पुत्राभावे तु कह कुर्याद्दिति वद केशव। हे प्रभो, दशगात्र कर्म की विधि को कहिए और उसके करने से क्या पुण्य होता है ना। पुत्र न हो तब कौन करे इस विधि को, यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा, हे गरुड़ सुनो, मैं दशगात्र विधि कहूँगा जिसके करने से सुपुत्र पैतृक ऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह शोक का त्याग कर सात्विक धैर्य को धारण कर पिता के लिए अश्रुपात न कर पिंड दान आदि क्रिया करे। पुत्र को चाहिए अगर माता पिता का प्रस्थान हो जाए तो ज़्यादा दुख न करे, है ना, बल्कि उनके और देह क्रिया के लिए तत्पर रहे, है ना। जो होना था सो हो गया, लेकिन उनके निमित्त अगर फिर भी अल्टीमेटली कुछ चांस है, अच्छा एक पुत्र के रूप में जो फर्ज बनता है उस फर्ज अदायगी के लिए तत्पर रहना चाहिए ना। हाँ, और देही क्रिया को बड़े तन्मयता के साथ भाव के साथ में और निसंकोच होकर के करना चाहिए। जो मरे हुए के बाद रोते हैं उनके अश्रुपात तथा इससे नाक से भी जो मल निकलता है उसको प्रेत परवश होकर के बोलता है, इसलिए निरर्थक दुख न हो। कहने का तात्पर्य ये है कि लोग जानते नहीं हैं भावावेश है, और दूसरी बात ये है रिश्तों के मोह पास में भी, है ना। आखिरकार 60-70 साल 40-50 साल जिस व्यक्ति से संबंध रहा हो तो कभी कभी व्यक्ति भावुक भी हो जाता है। भावुक इसलिए हो जाता है कि जीवन की सच्चाई को नहीं ऐसा है, लेकिन वो सारा दुख जो है वो निरर्थक है ना। सार्वभौमिक सच्चाई तो यही है कि जीवित रह करके अगर इस रिश्तों को अच्छे से निभाया जाए वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय मरने के बाद उनके आगे रोने से। क्या बात है, राइट है ना। कम से कम मरते वक्त असंतोष तो न हो आदमी को, रोता ही क्यों है। हकीकत बात तो ये अश्रुपात तो होता ही इसलिए कि असंतोष है, कुछ बाकी रह गया, या उनसे बाकी रह गया या तुमसे बाकी रह गया। आखिर तो तुम इसलिए बाहर रहे हो और दुनिया की आंखों में मिर्च झोंक रहे हो। कड़वी सच्चाई तो ये है। बहुत बढ़िया है जी, ये बात बिल्कुल बहुत जरूरी है। मेरे पॉइंट नोट करते रहे ना तो मैं ना हाँ, रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि हम पॉइंट की तो बात कर रहे हो। नहीं पॉइंट की बात नहीं है। कभी कभी मैं तो ऐसे इसलिए मुझे डर लगता है, मैं हर जगह कोई ज़्यादा सत्संग वगैरह नहीं करता, है ना। हाँ, धर्म कहते हैं अनंत शास्त्रम बहुलांश्च विद्या अल्पश्च काल बहुविघ्नताम। सनातन धर्म के पास धर्म ग्रंथों की और लिटरेचर की कोई कमी नहीं है, समझ गए ना।
लेकिन उसके परिमार्जन की, उसके अनुसरणात्मक अन्वेषणात्मक अध्ययन के बाद में उसकी व्याख्या की जरूरत है, व्याख्याता नहीं है। व्याख्या तो समझ और जो मंच से इंटरनेशनल मंचों से जो व्याख्या धर्म की हो रही है, उससे सनातन धर्म का पतन हो रहा है महाराज। ये बहुत नेताओं के पास बैठते हैं, मेरी बात समझ लो कि बहुत नेता के पास, पूरे इंडिया के नेता इन्हीं की मत दुकान पे आके बैठते हैं। लेकिन इतनी सारी अष्टोत्तर शत हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के वक्ता जो है 108 भागवतें है रही हैं, कोई परिवर्तन आपको दृष्टिगोचर होता है? हम दूसरे धर्मों से क्या अपेक्षा करें? हमारे सनातन धर्म में ही कोई परिवर्तन आपको दिखाई देता है? कोई आचार विहार, कुछ चरित्र निर्माण की कोई बातें कुछ है? आपने कभी इसका एनालिसिस किया? सारे तो चैनल भरे पड़े टीवी के रोज। हाँ, बस चैनल बने, वो जनरंजन और मनोरंजन का मंच बन गया है। नीचे एक वो अकाउंट की वो लाइन चलती रहती है, और अकाउंट्स की लाइन चलती रहती है। गुरु बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है ना? युद्ध के मैदान में बाबूजी रण क्षेत्र में खड़े होकर के ज्ञानोपदेश करने वाला, वैराग्य, धर्म, कर्म योग की चर्चा करने वाले कृष्ण को इन्होंने अभिनेता बना दिया, सालों में नायक बना दिया, इन्होंने रासलीला का पात्र बना दिया इन्होंने। जिसने क्रांति की उसको इन्होंने नायक बना दिया, अभिनेता बना दिया। और ये उद्गार मेरे व्यक्तिगत है, हृदय की। जिस दिन मंच पे आ गया ना, सच बता रहा हूं मैं, ये जितने भी बाबा आपको दिख रहे हैं, ये इनका सौभाग्य है कि कोई क्रांतिकारी मंच पे पहुंच नहीं रहा। बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, पहुंचने नहीं, ये इनकी डेस्टिनी है एक्चुअली, इनका लक अच्छा है, इसलिए कोई पहुंच नहीं रहा है। हाँ, इनके दिन अच्छे चल रहे हैं। बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन की बात है महाराज। हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया पढ़ के देखो, सन 1920 में पहला आक्रमणकारी बिन कासिम, 1620 के 920 से पहले की बात है। हाँ, बिन कासिम तो 920 में आया था। बिन कासिम, तब से लेकर के आज तक सिर्फ सनातन धर्म को नष्ट करने की ही कोशिश की गई। कितने लाख हिंदुओं का कत्ले आम का हो गया है महाराज, समझ गए? हम इतने ज्यादा, हमारी आदत, हमारा संस्कार हो गया पिटना और मरना, दमन हमारा संस्कार हो गया है ना। हम पिटते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्या जी, 50-100 साल बाद हिस्ट्री हम अपने दुर्भाग्य को ही सौभाग्य मान करके अलंकृत कर देते हैं। ये हिंदू की कलाकारी ये है कि ये ठुक के आएगा, बाहर चौराहे पे पिटेगा और फिर 10 दिन बाद जाएगा, वहां कहेगा हमने बहुत बड़ी जंग जीती है। इतिहास देखिए आप, 1000 साल से देखिए, बहुत समझ गए महाराज, बड़ी स्थिति गड़बड़ है। तो निरर्थक है व्यक्ति अश्रुपात करना, है ना। सच्चाई को आत्मसात करो, व्यक्ति चला गया है ना, 40, 50, 60, 70 साल वो अपनी सेवाएं देकर के चला गया। खेद इस बात का होना चाहिए, आत्ममंथन करो यार, अश्रुपात करके क्या नाटक कर रहे हो? आत्ममंथन करो। उसने जो हमें 7 साल में दिया, हमने उसे क्या दिया, है ना? हमने उसे क्या दिया? हमने कुछ दिया? देने वाला तो दे करके चला गया। तो ये कभी अकेले में बैठ करके आत्ममंथन की है, सर फोड़ने से और अश्रुपात करने से समस्या का हल नहीं होगा। 10,000 वर्ष पर्यंत शोक करने पर भी वह मृतक व्यक्ति कभी नहीं जीतता। 10,000 साल तक रोते रहो, क्या आ जाएगा कोई जाने वाला व्यक्ति? नहीं आएगा ना। जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका निश्चित जन्म होता है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव माने अटल है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च,
इसलिए विद्वानों ने कहा जन्म और मृत्यु अटल है, ये क्रम चलता रहेगा। समझ गए? इसलिए विद्वान पुरुष इस अनिवार्य विषय में कभी शोक नहीं करते, है ना। देवताओं या मनुष्यों के पास इस प्रकार का उपाय नहीं जिससे मृत प्राणी पुनः यहाँ वापस आ सके। होनहार को दूर करने का उपाय होता, अगर होनहार को दूर करने का उपाय होता तो नल, श्री राम, युधिष्ठिर ये राजा लोग दुखादि नहीं भोगते। इस संसार में किसी का किसी के साथ हमेशा रहना संभव नहीं है। जब ये अपना शरीर भी स्वप्न तुल्य है तो स्त्री पुत्रादि का वियोग हो तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है ना। जब अपना शरीर ही अपने साथ नहीं है, तो सारे रिश्ते टूट जाएं तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। जैसे कोई राह में जाने वाला प्राणी वृक्ष की छाया में कुछ काल तक विश्राम कर चला जाता है, वैसे प्राणियों का समागम। जिस प्रकार प्रातः काल बनाया हुआ भोजन सायंकाल में नष्ट हो जाता है, वैसे ही अन्न से पुष्ट हुई नाशवान देह नित्य नहीं रह सकती। बताइए, साइंटिफिक देखो कितना। शाम को भोजन बनाओ, शाम को रात को भोजन बनाओ, सुबह बासी हो जाता है। और उसी बासी भोजन से पुष्ट हुई देह उसके लिए कह रहा है ये नहीं जानी चाहिए, उससे वो प्यार कर रहा है, उससे लाड कर रहा है, उससे दुलार कर रहा है ना। 10-10, 20-20 हजार अपनी अपनी हैसियत के अनुसार क्रीम पाउडर लगा रहा है उस पर। बासी भोजन को फेंक देता है, और बासी भोजन को फेंक देता है, और उसी बासी भोजन से पुष्ट होती है ये देह। 3 दिन तक पेट में बासी रहता है, तब सही को लगता है। बताइए आप, अब बताओ कितने ज्ञान की बात है भाई, समझे ना। हाँ, तो पट तो कभी भी खुल सकते है ना। हाँ, ऐसा विचार करना दुख की दवा है। इसलिए शोक रूपी अज्ञान को त्याग पुत्र पिंडदान आदि क्रिया करे। इसलिए बिना बात के दुख न करते हुए उसकी आगे की यात्रा निर्विघ्नता संपन्न हो। अगर कुछ करना चाहते हो उसका भला, तो उसकी यात्रा के लिए कुछ करिए, समझ गए, और अपना फर्ज अदा करिए, है ना। पुत्र के अभाव में पत्नी तथा पुत्र स्त्री दोनों के अभाव में सगा भाई, भ्राता के अभाव में ब्राह्मण, शिष्य या सिपिंडी, सगोत्र वाले क्रिया करे। कोई भी करे, अगर परिचय में कोई भी व्यक्ति हो तो मृतक क्रिया है और दो देहिक क्रिया माने तेने ही करवा देनी चाहिए, ये जरूरी नहीं। अब कैसा यार संसार है, देखो भाई साहब, है ना। जब तक जिंदा रहता है वो मेरो है, वो मेरो है, वो मेरो है, ये मेरो, और मर जाए तो दूर भागते हैं साले, दूर भागते हैं, अपना कोई संबंध ना जा सके, दूर भागते। क्या विचित्र माया। जबकि उस समय पर अगर कार्य कर दिया जाए, है ना, कल्याण हो जाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, है ना। ये गरुड़ जिसके पुत्र नहीं है उसके पिंडदान आदि कार्य बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या पौत्र करें। भाइयों के मध्य में एक भाई को पुत्र है तो उस पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं, ऐसा मनु ने कहा। समझिए? हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक पुरुष की बहुत स्त्रियां हों जिसमें एक स्त्री को पुत्र है तो उस पुत्र के होते सब स्त्री पुत्र वाली होती हैं, ऐसा मनु का आदेश है। उनको दोष नहीं लगता, है ना। पुराने जमाने में बहु विवाह की जो प्रथा चली वो इसी चक्कर में चली, समझ गए, कि किसी भी तरीके से उत्तराधिकारी या संतति जन्म ली, इस चक्कर में वो विवाह की परंपरा चल गई। अब ये बात अलग है, उन्होंने लोगों ने अपने ऐश्वर्य का प्रतीक समझ लिया, राजे महाराज, उन्होंने सोचा अरे जितनी ज्यादा पत्नी उतनी बड़े राजा, ऐसा सोचने लगे, है ना। तो ये बात अलग है, वरना मतलब उसका यही था कि किसी भी प्रकार से संतान होनी चाहिए, उत्तराधिकारी होनी चाहिए, वंशानुक्रम आगे अग्रसर होना चाहिए। और वो इसलिए था, वो भी तब था जब बहुत अच्छी परंपरा होती थी, कुलीन परंपरा होती थी। जो हमारे जो सनातन धर्म संस्कृति है, जो हमारे मूल्य है, परिवार के मूल्य है, तो वो अग्रसर होने चाहिए। रिचुअल्स, वो सारी वैल्यूज ऑफ योर फैमिली एंड आइडियोलॉजी ऑफ योर फैमिली एंड सनातन धर्म
वो आगे बढ़नी चाहिए, उसके लिए चाहिए था। उसके लिए विवाह कोई अहमियत नहीं रखती थी, उसके लिए 4 पत्नियां ले आओ कोई बड़ी अहमियत नहीं रखती थी। उस समय की स्त्रियां इतनी क्वालिफाइड थी भाई, वो पति से कह देती नहीं दूसरो ब्याह करो, तीसरो करो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दोष सबका खत्म हो रहा है, दोष सबका खत्म होता है। इतने सुपात्र लोग होते थे, लोग संस्कारवान लोग होते थे, अपनी वंश परंपरा को बचाने के लिए लोग त्याग किया, वो सैक्रिफाइस था। अब आदमी अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए करता है सब काम, खुरापात है नहीं, यही तो बात है भाई साहब। सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करे, कुल में कोई भी न हो तो पुरोहित पिंडदान करे, क्रिया का लोभ नहीं होना चाहिए। अच्छा, पुरोहित जो इसमें होता है, आचार्य पुरोहित, तीन कैटेगरी होती है। एक पुरोहित होता है, एक गुरु होता है, एक घर का आचार्य होता है। तो पुरोहित काय से कहते हैं, बताओ काय से कहते हैं पुरोहित? पूजा पाठ वगैरह कराता है, पुरोहिताई कर्मकांड कराने वाले। ये बिल्कुल पक्की शास्त्रोक्त डेफिनेशन नहीं है। शास्त्रोक्त डेफिनेशन ये है कि आज के बाद तुमको दूसरे से पूछने की और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुरोहित बोलते हैं पुरे अग्रे यजमानस्य कल्याणम यच्छति स पुरोहित, जो ऐहिक और पारलौकिक अपने यजमान का कल्याण चाहता है, इस लोक में भी कल्याण कर देता है और मरने के बाद में भी वो तुम्हारा उद्धार कर सकता है, उसके लिए कृत संकल्प है, वो पुरोहित है। समझ गए ना? और वो जितनी पीढ़ी तक चले उतना ही ज्यादा बाको महत्व बढ़ जाता है। 3 पीढ़ी के बाद में कोई भी ब्राह्मण आपके घर का पुरोहित कहलाने लगता है, समझिए। और एक आचार्य होता है, आचार्य उसे जो आपके यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों को संपादित कराए, वो आचार्य, समझिए। एक गुरु होते, वो तो दीक्षा गुरु होते, समझिए। स्त्री या पुरुष अपने मित्र की क्रिया करे, अनाथ की क्रिया करने वाले को कोटि यज्ञ का फल होता है। हे गरुड़ पुत्र, पिता का 10 गात्रादि करे, परंतु ज्येष्ठ पुत्र यदि मर जाए तो उसका कार्य पिता स्नेह से भी न करे। बहुत पुत्र हों फिर भी प्रीत का 10 गात्र सपिंड श्राद्धादि 16 श्राद्ध प्रथम पुत्र करे। धन विभाग होने पर भी भक्ति भाव द्वारा पिता का 12 मास का कृत्य ज्येष्ठ पुत्र ही करे, अनंतर सब वार्षिक श्राद्धादि अलग करें। मुख्य क्रिया जो होती है वो बड़े पुत्र को ही करनी चाहिए, पिता के लिए, है ना। ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन, ईश्वर का ध्यान कर ब्रह्मचर्य पूर्वक पवित्र रहकर 10 गात्र करना चाहिए। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल होता है उतना ही फल माता तथा पिता की क्रिया से पुत्र को होता है। आप बताओ, इतना 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा और माता पिता के लिए सपिंडी, और सपिंडी के बाद में श्राद्धादि कर्म जो बेटे करते हैं अपने माता पिता का, पितरों का तर्पण इत्यादि करते हैं, इतने पुण्य प्राप्त होता है। न करो तुम कोई लोग कल्याण, अपने पितरन को ही कल्याण करो, उनसे ही आशीर्वाद लेते रहो, तो भी तो कल्याण हो जाएगा, है भाई। अपनी वंश परंपरा को ही, अपनी परंपराओं को ही तो सेव करके रखो यार। 10 गात्र से लेकर 12 मास तक क्रिया करने से गया श्राद्ध का फल होता है। उसे कूप में, तड़ाग में, बगीचे में, तीर्थ में, मंदिर में आलस्य रही तो मध्याह्न समय में जाकर आमंत्रक स्नान करना चाहिए। पवित्र हो वृक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख स्थित वेदी का निर्माण कर उसमें गोमे से लेकर कर वेदिका पर पलनासन बिछाकर उस ब्राह्मण बैठा, वह उसका पाद्यादि से पूजन कर अतसी इस मंत्र से नमस्कार करे। उसके समीप पिंड स्थापनार्थ एक उसका आसन बिछाकर उस पर नाम गोत्र का उच्चारण कर पिंड दे। वह पिंड चावल या यम के आटे का हो, जिस पर चंदन कनेर चढ़ावे। धूप दीप नैवेद्य सुपारी पान दक्षिणा आदि पात्र में दूध पानी एक साथ रख हाथ में लेकर गए अमुक नाम वाले प्रीत को देता हूँ उसे प्राप्त हो, ये मंत्र बोल देगा। अन्न वस्त्र जल द्रव्य
अमुक नाम वाले प्रेत को ये पूजा सामग्री मेरी द्वारा की जाने वाली पूजा प्राप्त हो। बस इतना। अमंत्र स्नान मतलब क्या, स्नान करने में मंत्र नहीं बोलना? हाँ हाँ, सूतक में तो बोले ही नहीं जाता मंत्र। हाँ। अन्न वस्त्र जल द्रव्य और अन्य जो वस्तु प्रेत शब्द से देते हैं, इससे मृतक को अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व तक स्त्री पुरुष को प्रेत शब्द से पिंड दे। समझ गए? सपिंडी तक जिस विधि से प्रथम दिन में पिंडदान किया, उसी विधि से 9 दिन तक करे। 9वें दिन में सभी सगोत्रियों को मृतक की स्वर्ग कामना के लिए तैलाभ्यंग करना चाहिए तथा स्त्रियों सहित बाहर जा स्नान कर हाथ में दूर्वा तथा धान का लावा लेकर स्त्रियों को आगे कर मृत प्राणी के घर जाए। वहां जाकर ऐसा वचन कहे कि दुर्वा सदृश आपके कुल की वृद्धि हो और लावा के सदृश कुल विकसित हो। ऐसा कह उसके घर में लावा तथा दूर्वा को बिखेर दे। हे गरुण, 10वें दिन मांस से न देकर ओढ़ल से पिंड दे, क्योंकि कलयुग में मांस से पितृ श्राद्ध नहीं होता। 10वें दिन सब बांधव मुंडन कराएं और क्रिया करने वाले पुत्र भी पुनः मुंडन कराएं। एक ब्राह्मण को 10 दिन तक मिष्टान्न भोजन कराएं। उसके समीप हरि का ध्यान कर हाथ जोड़ के तत्वमुक्ति की प्रार्थना करें। अतसी पुष्प के समान शोभा वाले श्याम रूप पीताम्बर वस्त्रधारी गोविंद को नमस्कार करते हैं। आदि अंतरहित शंख चक्र गदा पद्मधारी पुंडरीकाक्ष भगवान श्री विष्णु प्रेत को मुक्ति के देने वाले हो जाइए। इस प्रकार श्राद्धांत में प्रतिदिन यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। इसके बाद स्नान कर गौ को गोग्रास दे, स्वयं भी भोजन करे। दोबारा से मुंडन का क्या दिखाइए? हाँ, मतलब 10 गात्र विधि जो होती है ना बाहर, तो वहाँ पे तो हमारे वहाँ तो घाट पे जाते हैं। महाराष्ट्र में तो लोग घाट पे जाके वो कौए को वो देते हैं, तो चावल खाता है। फिर कौआ एक बार खा के गया, तब वो समझते हैं कि हो गया काम। बोले जब तक कौआ नहीं आता है तब तक उनको ऐसा लगता है कि आत्मा वहीं भटक रही है। अच्छा। हाँ, तो कौआ ने एक बार खा लिया, इसका मतलब वहाँ पे कोई नहीं है और वो आत्मा जा चुकी है। हाँ, ऐसा वहाँ का सिस्टम है। हाँ, प्रतीकात्मक रूप से। इस प्रकार श्राद्धांत में प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। प्रतिदिन यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। इसके बाद स्नान कर गौ को गोग्रास दे, स्वयं भी भोजन करें। माने और तो देखिए क्रिया से संबंधित जो भी कार्य किया जाता है, 10 गात्र, एकादशाय, नारायण बलि है, जो कुछ भी किया जाए वो मुंडन करा करके, अगर तुम सपिंडी से पहले तक अगर 2-3 बार मुंडन कर लेते हो तो अच्छा है। अच्छा, जो भी पूजा पाठ की जाती है ना, अब तो कुछ नहीं होती है। कलयुग में क्या रह गया भाई, सब कुछ नहीं रह। कौन करवाता है? 10 गात्र, एकादशा, नारायण बलि कोई नहीं कराता है। उस उत्तराखंड की साइड में है कि हर व्यक्ति की नारायण बलि जरूर करते हैं वो। पंजाब हरियाणा की साइड में है, वो सपिंडी से पहले होती है, वही 13 वाले दिन होती है। पहले नारायण बलि कर देते हैं तो उससे सही रहता है। तो वहाँ कर्मकांड थोड़ा सा प्रभावी नहीं, कोई बाबा कराने वाला, यहाँ पंडित ही नहीं है नारायण बलि कराने वाला। बाबा लेंगे? हाँ, कौन? वो हरामी सिद्धराज नहीं, वो कराने वाला कौन? तो नारायण बलि मतलब ये त्रयोदशी है वो। नारायण बलि तो उसकी होती है जिसकी अकाल मृत्यु होती है। तो फिर अकाल? हाँ, ये तो स्वाभाविक रूप में कह रहा हूँ ना। अक्सर वहाँ पर नारायण बलि वगैरह तो गात्र पिंडदान वगैरह करते हैं। वहाँ मेरे कहने का मतलब ये पंजाब और हरियाणा उधर की बेल्ट में, मेरठ, मुजफ्फर, पश्चिमी यूपी में जो भी हिंदू हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य हैं, इन तीनों कास्टों में वहाँ पंडिताई उत्तराखंड के पंडितों की चलती है। इसलिए वहाँ कर्मकांड अभी जिंदा है। वहाँ मैंने देखा है वहाँ लोगों को करते हुए, बहुत अच्छे ढंग से, वो बड़ी अहमियत देते हैं और वहाँ के हिंदू लोग करवाते भी है। ये भैया हो चुका है वहाँ, सुना है, वही पूजा होती है। चारों की, विष्णु शिव वगैरह के बीच में यमराज वगैरह की पूजा होती है, तर्पण वगैरह होता है, पिंडदान होता है। अच्छा, बाकी कह रहे हो। वो तो आर्य समाजी है, वो तो दरिद्र, वो तो जे भी नहीं करवाएगा, वो तो इसका घोर विरोधी आर्य समाजी है। वो देवेंद्र, वो देवेंद्र, वो तो षोडशोपचार पूजा का भी विरोधी है बाबू। गली नंबर 6। वो तो भगवान की पंचामृत से स्नान करवाओ, न वो जानता है न उसकी उसमें आस्था है।
जानता भी नहीं है। वो होगा विवेकानंद वाला। है विवेकानंद नहीं वाला, तो? वो दयानंद, महर्षि दयानंद। दयानंद वाला। अच्छा। क्योंकि बीच में आकर के पंडितों ने बहुत वो किया ना, कर्मकांड को ठगियाई चालू कर दी पंडितों ने। तो इन्हीं से तो इनका उदय हुआ था। हाँ, उनके सुधार स्वरूप, उनके रिफॉर्मेशन के लिए एक मूवमेंट चला, उसको कहते हैं महर्षि आर्य समाज। तो आर्य समाज वो वैदिक संस्कृति को तो मानते हैं, लेकिन कर्मकांड को नहीं मानते। वैदिक संस्कृति को मानते हैं, पूरी सनातन धर्म को मानते हैं, लिटरेचर को भी स्वीकार करते हैं, सब बात है, लेकिन मूर्ति पूजा को नहीं मानते। पूजा को नहीं मानते, वो शिव हवन को मानते हैं, शिव यज्ञ को मानते हैं, बस ये वाली बात है। इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे दशगात्र विधि निरूपणम नाम एकादशो अध्याय। बोलो गरुण गोविंद भगवान की जय। एकादशो अध्याय गरुणोवाच। गरुड़ जी कहते हैं, हे जगदीश्वर, 11वें दिन के कृत्य वसूत्सर्ग का सब विधान मुझसे कहिए। अब 11वें दिन की बात हो, 11वें दिन क्या करना चाहिए? भगवान उत्तर में कहते हैं, 11वें दिन प्रातः काल जलाशय पर जाकर वहाँ बड़े प्रयत्न से परलोक संबंधी क्रिया करे। वेद और शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मणों को निमंत्रण दे, नमस्कार कर प्रेतत्व मुक्ति की प्रार्थना करे। ज्ञाता आचार्य भी स्नान संध्या आदि कर्म से पवित्र हो विधि पूर्वक 11वें दिन की क्रिया कराएं। 10 दिन तक प्रेत के नाम गोत्र द्वारा आमंत्रक श्राद्ध कर, आमंत्रक मंत्र नहीं बोला जाता है, प्रेत शब्द को बस संबोधित करके, प्रोनाउंस करके, और उसको वो पूजा अर्पित की जाती है ना, ये कहते हैं ना आमंत्रक। श्राद्ध कर तदनंतर 11वें दिन मंत्र सहित प्रेत को पिंडदान दे। 11वें दिन जो पिंडदान होगा वो मंत्र सहित होगा। हे गरुण, सुवर्ण की विष्णु प्रतिमा, चांदी की ब्रह्मा प्रतिमा, तांबे की रुद्र की प्रतिमा और यम की लोहे की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम दिशा में गंगा जल सहित श्री विष्णु कलश रख, ऊपर से पीताम्बर वस्त्र से वेष्टित विष्णु प्रतिमा को स्थापित करे। पूर्व दिशा में दूध तथा जल सहित ब्रह्म कलश को स्थापित कर उस पर सफेद वस्त्र से ढके हुए ब्रह्मा को स्थापित करे। उत्तर दिशा में मधु तथा गर्भ सहित रुद्र कलश को रख लाल वस्त्र से वेष्टित कर रुद्र की प्रतिमा को स्थापित करे। वर्षा के जल से दक्षिण दिशा में यम कलश को स्थापित कर काली वस्त्र से वेष्टित कर यमराज की प्रतिमा को स्थापित करे। मध्य में मंडल बना, उसके ऊपर कुशा का पुतला स्थापित कर पुत्र दक्षिणाभिमुख हो अपसभ्य अपसभ्य द्वारा तर्पण करे। अपसभ्य माने जनेऊ को चेंज करना, डायरेक्शन चेंज करना। जनेऊ ऐसे करके होता है, इस कंधे पे कर देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव धर्म इन सब के वेद मंत्र से तर्पण तथा होम कर श्राद्ध तथा 10 घटादि का दान करे। तो इन अध्यायों में 10 गात्र, एकादशा और सपिंडी, इनमें क्या ये कर्मकांड की विधि है, लेकिन आजकल कुछ नहीं होती। आप केवल इसको सुन रहे है ना, आजकल कुछ होता नहीं है यहाँ। हाँ, त्रयोदशी तो होती है, मगर जिस तरीके से इसमें लिखा है ना 10 गात्र और एकादशा वगैरह, वो उतना नहीं होता है ना, क्योंकि कराने वाले भी नहीं है और लोगों को जिज्ञासा भी नहीं है, ये चक्कर है। तो अभाव में ये कार्य होते हैं। इसके बाद पितरों के उद्धार के लिए गोदाम दे और कहे, हे माधव, मैंने यह गो तुम्हारी पीछे दी है, इसलिए प्रसन्न हो। प्रीतो भुक्त वस्त्र आभूषण वाहन आदि तथा जो वस्तु प्रेत को प्रिय हो वह दे, तथा घृत से भरा कांस्य पात्र तथा सभी धान्य का भी दान करे। अंत समय में तिल आदि महादान न दिया हो तो सैया के समीप रख सब दान करे। ब्राह्मण के चरण का प्रक्षालन तथा वस्त्र आदि से अर्चन कर सिद्धान्न लड्डू मालपुआ दूध आदि दान दे। उपस्कर सहित सुंदर सैया पर सोने की विष्णु प्रतिमा रख पूजन कर सविधि मृतक के लिए सैया का दान करे। मैंने पेट सैया को प्रतिमा सहित वस्त्र आवरण सहित तुमको हे विप्र निवेदित किया। इस प्रकार के कुटुंब वाले ब्राह्मण को सैया दान कर उस ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करें तथा नमस्कार कर विसर्जन करें। इस तरह सैया दान तथा 9 दिन के पिंडदान देने तथा वसूत्सर्ग विधान द्वारा प्रेत परम गति को जाता है। 11वें दिन सविधि वसूत्सर्ग करे, किंतु वह व्रत कैसा हो? अंगहीन, रोगी, बालक इत्यादि दोष से रहित होना चाहिए, जिसके नेत्र लाल और वर्ण पिंगल हो, श्रृंग तथा खुर लाल हो, पेट श्वेत, पीठ काली हो, ऐसे वृषभ को ब्राह्मण वसूत्सर्ग में लेना चाहिए। लाल वर्ण का वृषभ क्षत्रिय को, पीत वर्ण का वृषभ वैश्य को और कृष्ण वर्ण का वृषभ शूद्र को कहा है। जिस वृषभ के संपूर्ण अंग में पीत वर्ण हो, पूंछ तथा पैर में श्वेत वर्ण हो, उसको पिंगल वृष कहते हैं। वह पितरों के प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। जिसके पैर, मुख, पूंछ सफेद हो तथा अन्य सब अंग लाल रंग के
सदृढ़ हो उसको नील वृष कहते हैं। जो शरीर के वर्ण से तथा मुख में पूछ में सफेद है, खुर पीत वर्ण का है, वह रक्त नील वृष कहा जाता है। जिस वृष का शरीर एक वर्ण का हो, पूछ तथा खुर पीत वर्ण हो, उसको नील पिंग वृष कहते हैं। वह पूर्वजों का उद्धारक हो जाता है। जिसका कबूतर जैसा वर्ण और ललाट में तिलक हो, उसको बकरू नील वृष कहते हैं। जिसके सब अंग नील तथा नेत्र लाल हो, उसको महानील वृष कहते हैं। इस प्रकार नील वृष 5 प्रकार के हैं। नील वर्ण वृष उत्पन्न हो तो उसको घर में रख चिन्ह कर अवश्य छोड़ दे। इनमें एक प्राचीन इतिहास है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, जिससे उनमें से कोई भी पुत्र गया जाए या 8 वर्ष की कन्या का विवाह करे या नील वृष का त्याग करे। जो पुत्र पिता के लिए वृषोत्सर्ग तथा गया श्राद्ध करे वही पुत्र है, अन्यथा विष्ठा सदृश जाने। जिनके पूर्वज लोग रौरवादी नरक में हैं, उनके लिए वृषोत्सर्ग करने से 21 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है। जिसके पितरादि स्वर्गलोक में गए हैं, फिर से वे भी वृषोत्सर्ग की इच्छा करते हैं एवं कहते हैं कि हमारे कुल में किसी भी पुत्र के वृषोत्सर्ग करने मात्र से हम लोगों की परम गति हो जाएगी, क्योंकि सभी यज्ञों से यह वृषोत्सर्ग हम लोगों को मुक्ति देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए वृषोत्सर्ग करे, वह कहे हुए विधि विधान से करे। ग्रहों की स्थापना कर उनको उनके मंत्रों से पूजन और शास्त्रीय विधि से होम कर वृषभ की माता गौओं का पूजन करे। वहाँ वत्स और वत्सी को कंकड़ बांध विवाह विधि से स्तंभ रोपण करे। रुद्र घटाधिक से वृषभ तथा वत्सी को स्नान कराकर गंधाक्षत से पूजन कर प्रदक्षिणा करे। वृषभ के दक्षिण पार्श्व में त्रिशूल का चिन्ह, वाम पार्श्व में चक्र का चिन्ह कर उसको त्याग हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े, तुम वृषरूप धर्म हो, जिसकी ब्रह्मा ने पूर्व काल में रचना की। तुम्हारे उत्सर्ग करने से मेरा बवारणव से उद्धार हो। इस प्रकार मंत्र द्वारा नमस्कार कर वत्स और वत्सी को छोड़े। हे गरुण, ऐसा जो करते हैं मैं उसको सदा वर तथा प्रेत को मोक्ष भी देता हूँ। अतः वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। जीवितावस्था में भी वृषोत्सर्ग करने से वही फल प्राप्त होता है। यदि पुत्र न हो तो स्वयं वृषोत्सर्ग करने मात्र से व्यक्ति परम गति को जाता है। कार्तिक आदि शुभ मास तथा उत्तरायण सूर्य हो जाए और शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में, शुभ तीर्थ में, विषुवत संक्रांति में, अनय संक्रांति में वृषोत्सर्ग करना चाहिए। एकाग्र चित्त से सपवित्र देश में शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को बुलाकर वृषोत्सर्ग करे। जप होम दान आदि कर देह शुद्ध करे और पूर्व में जो होम आदि कहा है वह भी करे। सालग्राम जी की मूर्ति स्थापित कर विष्णु संबंधी तदनंतर अपना श्राद्ध कर तथा ब्राह्मण आदि को दान दे। हे गरुण, इस तरह पुत्रवान अथवा अपुत्रवान जो भी वृषोत्सर्ग करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अग्निहोत्र आदि यज्ञ तथा अनेक तरह के दान देने से वह उस परम गति को प्राप्त नहीं होते जो वृषोत्सर्ग करने से प्राप्त हो जाते हैं। बाल्य, कौमार, युवा, वृद्ध इन अवस्थाओं में जो पाप किया हो वह वृषोत्सर्ग करने मात्र से नाश हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मृत्यु दोही, कृतघ्न, मदिरापान करने वाला, गुरुपत्नी से गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चोरी करने वाला, ये सब वृषोत्सर्ग करने से अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। गरुड़, यत्न द्वारा वृषोत्सर्ग करें। वृषोत्सर्ग जैसा कोई भी पुण्य त्रिलोकी अर्थात त्रिलोक में नहीं है, परंतु जिस स्त्री को पति तथा पुत्र है, ऐसी स्त्री पति और पुत्र के रहते यदि मृत हो जाए तो उसका वृषोत्सर्ग न कर केवल मात्र दूध देने वाली गौ का ही दान करे। हे करुण, वृषोत्सर्ग के बैल के कंधे तथा पीठ पर जो कोई व्यक्ति बोझा रखे तो वह प्रलय काल तक भयानक घोर नरक में पड़ता है। जो निर्दयी मुक्के तथा लाठी से बैल को मारते हैं वे कल्प पर्यंत यम यातना भोगते हैं। इस प्रकार वृषोत्सर्ग कर सपिंडन के पहले जो 16 श्राद्ध है अब वह कहता हूँ, यानी सपिंडन कार्य जो होता है माने 13 होती है, उससे पहले जो 16 श्राद्ध होते हैं उनके विषय में बताते हैं। मरण स्थान में, द्वार में, अर्धमार्ग में, चिता में, सबके हाथ में तथा अर्थ संचय में। इस प्रकार 6 पिंड प्रदान कर 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। इस प्रकार कुल 16 पिंड देने चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी नामक 16 पिंड कहा। अब तुमसे अन्य 16 पिंडों के दान की विधि कहता हूँ। पहला पिंड विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा सपरिवार यम को, चौथा पिंड
चंद्रमा को 5वां, अग्नि को 6ठा पिंड, कपे वाहन को और 7वां पिंड, काल को दे 8वां पिंड, रुद्र को 9वां पिंड, परमेश्वर को 10वां पिंड, प्रेत को 11वां पिंड, विष्णु को देवे 12वां, ब्रह्मा को 13वां, विष्णु को 14वां, शिव को 15वां, यम को देना चाहिए। हे गरुड़ 16वां पिंड तत्पुरुष को दे। तत्ववेत्ता इसको मध्यम षोडशी कहते हैं। ये मध्यम षोडशी हो गई, ठीक है। अच्छा, तदनंतर 12 महीनों के 12 पिंडदान पाक्षिक, त्रैपाक्षिक, न्यून षाण्मासिक, उनाब्दिक होते हैं। इन्हें उत्तम षोडशी कहा जाता है। हे गरुड़, मैंने उत्तम षोडशी के विषय में तुमसे कहा 11 विधि चरु बनाकर पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 48 श्राद्ध कहा गया है। यह श्राद्ध विधिपूर्वक जिनका किया जाए उनको प्रेतत्व कभी नहीं होता तथा वे पितरों की पंक्ति में सम्मिलित हो जाते हैं। पितरों की पंक्ति में प्रवेश होने के लिए तीनों षोडशी श्राद्ध करे। इन श्राद्धों के न करने से प्रेतत्व बना रहता है। जब तक षोडशत्रय श्राद्ध नहीं होते तब तक पुत्रादि के किए हुए अन्य श्राद्धादि प्रेत को नहीं मिलते। इसलिए पुत्र को षोडशत्रय श्राद्ध विधिपूर्वक करना चाहिए। यदि पुत्र न हो तो स्वामी का श्राद्ध स्त्री या अन्य करे, जिससे उसको अनंत फल मिलता है। जो स्त्री परलोक संबंधी मृत पति के और्ध्वदेही क्षयाय तथा पाक्षिक श्राद्ध आदि करती है वह सती होती है। यह मैं कहता हूँ। वह पतिव्रता सती स्वामी के उपकारार्थ श्राद्धों का अनुष्ठान करती है, अतः उसका जीवन सफल है, क्योंकि मरे हुए स्वामी को भजती है। जो प्रमाद से अग्नि या पानी में डूबकर मर गया उसका भी सब कर्म विधिपूर्वक करना चाहिए। प्रमाद से, इच्छा से, सर्व काटने से मर गया हो तब शुक्ल पक्ष की तथा कृष्ण पक्ष की दोनों पंचमी के दिन नाग देव की पूजा करे। गेहूं के आटे की एक प्रतिमा बनाकर सुगंध युक्त श्वेत पुष्प तथा चंदन आदि से अर्चन करे। धूप दीप चावल तिल चढ़ाए तथा कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध रख दे। यदि शक्ति हो तो सुवर्ण नाग बनवाकर ब्राह्मण को दान देकर नमस्कार कर कहे, इस नागराज के दान देने से नागराज हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार नागराज की पूजा कर अकाल में मरने वाले के निमित्त नारायण बलि करे, जिसके करने मात्र से प्रेत सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते। इस तरह सब क्रिया कर प्रतिदिन जलपूर्ण घट अन्न सहित दान करे या 360 घट, 360 पिंड, 360 जलांजलि दे। 11वें दिन पिंड दान कर, 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध कर सैयादान तथा पददान सूतक निवृत्ति में करे। इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे एकादशः विधि निरूपणम नाम 12वां अध्याय। बोलो गरुड़ गोविंद भगवान की जय। क्या हो गए पंडित जी? है 12 हो गए। एक और अध्याय करते फिर 2-3 अध्याय रह जाएंगे, वो हो जाएंगे। आज कितना, आज कौन सी तारीख है? आज 4 है। 4 है। अब क्या है, 7 को है ना आपके यहाँ, तो 2 दिन रह गए, तो 2 दिन में बढ़िया हो जाएगा। चलो है। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, क्या कहते हैं, एक ही बार में हो जाएगा ये सब चीज। 10 गात्र हो गया, एकादशा हो गया, अब सपिंडी आ गई है ना। ये भी हो गया ना, कौन सा नारायण बलि, उसका भी उसी में आ गया ना। ये नारायण बलि वही उसमें लिखा भी है ना कि वो तो अकाल मृत्यु वाले के लिए है वो नारायण बलि। शुक्र को शाम को कैसे कहते हैं? क्या 1 मिनट, अकाल मृत्यु कैसे कहते हैं? आपने कहा अकाल मृत्यु वाले के लिए। अकाल मृत्यु मतलब जिसका टाइम नहीं आया हो, जिसका टाइम तो वैसे आने के बाद ही होगी जब वो जिसका होगी। नहीं सुनो, आपकी नज़र में अकाल मृत्यु ये है, साधारण अर्थों में आदमी ये सोचता है जो सुसाइड कर ले, जो एक्सीडेंटल डेथ हो, कैजुअल डेथ को अकाल मृत्यु कहते हैं, ऐसा ही समझते हैं ना। लेकिन ये नहीं है। अकाल मृत्यु उसको कहते हैं कलयुग की प्रामाणिक आयु है 100 वर्ष। अगर इससे पहले मरता है आदमी तो वो अकाली माना जाता है। अच्छा, अरे वाह भाई वाह, आपको ये बात नहीं मालूम? और का ये सब अकाल, और का को भूत प्रेत पैदा है रहे यार मेरे, और का को पितृदोष है रहो, और काल सर भी होगा रहो, और का है। माने जो वास्तविक आयु लिमिट है, अगर उससे पहले मृत्यु होती है तो अब क्या करते हैं, चलो ठीक है, आज का आदमी क्या है, बुद्धिजीवी होने के नाते 60-70 साल को वो मान लेता है कि पूर्ण आयु है, चलो नारायण बलि न करो। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि जिसकी अकाल मृत्यु हो, माने कैजुअल डेथ हुई, एक्सीडेंटल डेथ हुई, उसकी तो नारायण बलि कर ही देनी चाहिए, बाकी का ना करो कोई बात नहीं है। क्योंकि कलयुग के आते आते समय की वो सीमा भी घटती बढ़ती रहती है।
तो वैसे ना करो तो उसकी तो करनी चाहिए। मगर आपने कहा अकाल मृत्यु का कहते तो मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। अकाल मृत्यु माने ये है कहीं लिखा है उसकी ये कि जो आपने- और क्या, मैं आपने अपनी तरफ से definition बताऊंगा, बताई वो अपनी तरफ से बताऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो क्या उसका 100 साल कहाँ है? हाँ, ऐसे शास्त्रों में विधान है कि कलयुग में आदमी की अप्रोक्सीमेट आयु 27 है, 100 साल का होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि युक्ति युक्त आहार विहार देश काल परिस्थिति के अनुसार 100 तक नहीं पहुंच पाता आदमी, तो कंप्रोमाइज कर लेता है आदमी। तभी तो ना कर रहे नारायण बलि। तो ठीक है, 70 साल तक हुए जाए तो आदमी सोच लेते हैं पूर्ण हो गया, कोई बात नहीं, 80 साल तक हो गया। भाई इंटेलेक्चुअल आदमी है, आप नहीं समझते हो। परिभाषाएं मनुष्य खुद बनाता है, नीति सिद्धांत खुद बनाता है। ये किसने बनाया? ये भी तो किसी